आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा सेना पर दिए गए बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वहीं सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने भागवत के बयान पर अपने चिरपरिचित अंदाज में तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर देश के पास डबल आर्मी हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उन्होंने सवाल किया कि भागवत को बताना चाहिए कि उनके पास वो हथियार हैं जो दुश्मन के पास हैं। बहुत अच्छी बात है, डबल आर्मी हो गई देश के पास, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब जो चीन ने ज़मीन हथियार रखी है, ये डबल आर्मी से चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने में बड़ी सहूलत हो जाएगी। बस इतना और बता देते भागवत जी कि जो 3 दिन में वो आर्मी अपनी तैयार कर सकते हैं, उसके पास वो हथियार हैं जो दुश्मनों के पास हैं, तो लड़ाई बढ़िया होगी। और देश में भी डर पैदा होगा देशवासियों में कि एक प्राइवेट आर्मी भी देश में होगी। बलिया के चितबड़ा थाना क्षेत्र स्थित महरेव गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण करने प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। राष्ट्र पर कितनी भी बड़ी कठिनाई आए, संघ के स्वयंसेवक एकजुट होकर उससे लड़ने और बलिदान के लिए तैयार रहेंगे। यह एक राष्ट्रवादी संगठन है, वो कई वर्षों से वो काम कर रहा है, वो अपने ढंग से काम करते रहे हैं और उसमें से सभी देशभक्त निकलते रहे हैं। और राजनीतिक एक दूसरे को इस प्रकार की बात करना चलता आया है। पंडित नेहरू जी के ज़माने में भी इस प्रकार से कहा जाता था, इंदिरा गांधी जी के ज़माने में भी इस प्रकार से कहा जाता था। और इसलिए ऐसे राजनीतिक वाद विवादों के बारे में राज्यपाल ने कुछ कहना उचित नहीं होता है। राज्यपाल की एक भूमिका होती है संविधान के तहत, और इसलिए ऐसे राजनीतिक मुद्दों पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। फतेहपुर जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने असदुद्दीन ओवैसी द्वारा अयोध्या विवाद पर दिए गए बयान के बारे में कटाक्ष किया। साध्वी ने ओवैसी से पूछा कि उन्हें बताना चाहिए कि ओवैसी बाबर की औलाद हैं या हिंदुस्तान की। वहीं उन्होंने सपा के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल के बयान पर भी कड़ा ऐतराज जताया। जिस तरह से ओवैसी बोल रहे हैं वो स्पष्ट करें कि हम बाबर की औलाद हैं, किसकी औलाद हैं। मैं इतने पूछना चाहती हूँ दीदी। और दूसरी बात यह है कि श्री रविशंकर जी ने एक सवाल उठाया है, जो नदमी जी को कल पर्सनल लॉ बोर्ड से बाहर निकाला गया, तो उन्होंने ये बताया कि ये फैसला बहुत चौंकाने वाला है। देखिए, मैं एक ही बात कह सकती हूँ कि राम जन्मभूमि जहाँ रामलला जन्मे हैं, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उस विषय पर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। बकाया जिस तरह से ओवैसी ने जवाब बयान दिया है, तो मेरा सवाल एक ही है कि वो भी मीडिया में सामने आकर के बोलें कि मैं हिंदुस्तान की संतान हूँ या बाहर से आने वाले बाबर की औलाद हूँ। फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के कीर्तिखेड़ा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे वाहन के इंतजार में खड़े दंपति और उनके मासूम बेटे को कुचल दिया, जिसमें मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल के लिए भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें कानपुर रेफर किया है। देश में राम राज्य हो, इसके लिए रथ यात्रा निकाली जा रही है। अयोध्या से रामेश्वरम राम राज्य रथ यात्रा को लेकर अयोध्या में संतों ने हुंकार भरी और कहा कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन जाता, तब तक देश में राम राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए देश में राम राज्य कायम करना है तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जरूरी है। अयोध्या से रामेश्वरम राम राज्य रथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गयी है। महोबा शहर के सभी विभागों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डीएम ने लगातार आमजन से मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिले की नगरपालिका, आबकारी विभाग, ARTO, बेसिक शिक्षा विभाग दफ्तर में छापा मारा। आबकारी विभाग में ताला लगा देख डीएम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ARTO विभाग में दलाली कर रहे 2 दलालों को डीएम ने दबोचकर पुलिस को सौंप दिया। डीएम ने गायब कर्मचारियों की सूची शासन को भेज कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सुल्तानपुर जिले में 124 केंद्रों पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शांतिपूर्ण चल रही हैं। जनपद में कुल 85,053 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा था, लेकिन 7,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। माना जा रहा है कि नकलचियों पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसी डर से इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ रहे हैं। जनपद में 5 सचल दल परीक्षा केंद्रों का लगातार जायजा ले रहे हैं।
बदायूं में आकाशीय बिजली गिरने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये श्रद्धालु सहसवान के लहरा घाट पर जल लेने जा रहे थे, तभी खेड़ा नगला वरण गांव के पास हादसा पेश आया। रामनगर में कृषि और बागवानी भूमि को खुर्द-बुर्द करके लगाए जा रहे स्टोन क्रेशर के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि सखनपुर गांव में कुछ राजनीतिक लोग और उद्योगपति बागवानी की भूमि को नुकसान पहुंचाकर घनी आबादी में स्टोन क्रेशर लगाने की तैयारी में जुटे हैं। इस संबंध में तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। फिरोजपुर केंद्रीय कारागार में एक और कैदी की मौत हो जाने से जेल प्रशासन की कारगुजारी खुलकर सामने आई है। 22 वर्षीय प्रिंस नाम के कैदी की केंद्रीय कारागार में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्मैक बेचने के आरोप में 10 दिन पहले ही मृतक को जेल में लाया गया था। फिलहाल परिवार ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए मौत की जाँच कराए जाने की मांग की है। मिलावटी सामान पर लगाम कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ फूड कमिश्नर और फूड इंस्पेक्टर ने 5 अलग-अलग दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान फास्ट फूड और घी के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले आईलेट सेंटर्स की शिकायतें मिलने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए। वहीं अब मोगा में इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर के आदेशों पर 23 आईलेट सेंटर्स और इमिग्रेशन का काम करने वालों पर मानव तस्करी का मामला दर्ज किया गया है। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सोलापुर जिले में कांग्रेस कमेटी की ओर से धड़क मोर्चा निकाला गया, जिसमें साइकिल और बैलगाड़ी चलाकर मोदी सरकार का विरोध किया गया। कांग्रेस विधायक प्रणीति शिंदे की अगुवाई में ये मोर्चा निकाला गया था।